वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 6 के लिए होम साइंस का चैप्टर नंबर 1 पढ़ाऊंगी। एग्ज़ाम की 100% तैयारी करवाऊंगी। सबसे पहले टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर लिखना बताऊंगी। इसके साथ ही असाइनमेंट और प्रोजेक्ट फाइल में भी किस तरह से लिखा जाएगा ये भी समझाऊंगी। और लास्ट में इस चैप्टर के जितने भी ऑप्शनल क्वेश्चन आंसर हैं वो भी समझाऊँगी, क्योंकि एग्ज़ाम में आते हैं। तो बच्चों, इस बुक के सभी चैप्टर्स आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पाठ नंबर 1 का नाम है विषय परिचय, यानी कि इस चैप्टर में आपको गृह विज्ञान का अर्थ बताया जाएगा कि गृह विज्ञान क्या है और इसके अंतर्गत किन किन विषयों का अध्ययन किया जाता है। तो प्रश्न नंबर 1 है, गृह विज्ञान का अर्थ और महत्व बताना है। तो लिखने से पहले समझ लो, लिखना आसान रहेगा, 2 मिनट में लिख लोगे। तो गृह विज्ञान का जो आधार है, गृह विज्ञान का जो संबंध है घर तथा घर के रहने वाले सदस्य हैं। गृह विज्ञान पारिवारिक जीवन को सरल बनाता है। अब गृह विज्ञान के महत्व की बात की जाए तो गृह विज्ञान में कला और विज्ञान दोनों ही बातों को सिखाया जाता है। कला भी सिखाई जाती है और विज्ञान से रिलेटेड बातें भी समझाई जाती है। जैसे कि भोजन के तत्वों के बारे में बताया जाता है, कितनी मात्रा में खाएं, कितना खाएं। इसके अलावा शारीरिक स्वच्छता, अपने आसपास के वातावरण को साफ सुथरा रखना आदि बातों को भी सिखाया जाता है। अब इस बात को कैसे लिखोगे पढ़कर बता देती हूँ। गृह विज्ञान का अर्थ, गृह विज्ञान का आधार घर तथा घर में रहने वाले सदस्य हैं। ये एक ऐसा विषय है जिसका ज्ञान पारिवारिक जीवन को सुखी बनाने में सहायक होता है। गृह विज्ञान का अर्थ क्या है? जीवन की व्यवस्था एवं उपलब्ध साधनों का उचित उपयोग। उपलब्ध यानी कि आपके पास जो चीज़ें हैं उन चीज़ों का सही तरीके से उपयोग करना गृह विज्ञान के अंतर्गत सिखाया जाता है। अब गृह विज्ञान का महत्व में लिखोगे। गृह विज्ञान अभी बताया था, कला और विज्ञान का समावेश है, मेल है। हम क्या खाएं, कितनी मात्रा में खाएं जिससे हम स्वस्थ रह सकें। तो आदि प्रश्नों का उत्तर हमें गृह विज्ञान के अंतर्गत सीखने को मिलता है। परंतु गृह विज्ञान केवल खाना पकाना तथा सिरे प्रोने तक ही सीमित नहीं है। इस विषय के अध्ययन से हम स्वस्थ रहने के लिए, यानी कि सेहतमंद रहने के लिए, हेल्दी रहने के लिए, अपने शरीर के विभिन्न अंगों की देखभाल और परिवार के महत्व को भी समझते हैं। अब अगर देखो आपसे बच्चों असाइनमेंट के बारे में फ़ाइल बनाने के लिए कही जाएगी, तो इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं मैंने सब डिटेल में लिखवाए हैं। प्रोजेक्ट और असाइनमेंट फ़ाइल में इन सभी आंसर्स को आप डिटेल के अंदर लिख देना, जैसा जैसा मैंने लिखा है। अगला है, गृह विज्ञान का कार्य क्षेत्र क्या है, यानी कि गृह विज्ञान के अंतर्गत किन टॉपिक्स को शामिल किया गया है। अगर देखो 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो सिर्फ ये सारे पॉइंट्स लिख देना। अगर 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो इन पॉइंट्स को डिटेल के अंदर लिख देना। पहला पॉइंट है, सबसे पहले गृह विज्ञान में स्वास्थ्य एवं व्यक्तिगत स्वच्छता के बारे में जानकारी दी जाती है। फिर भोजन और पोषण के बारे में, वस्त्रों की संरचना और देखरेख के बारे में, गृह व्यवस्था एवं सुसज्जा को लेकर शिशु पालन के बारे में बताया जाता है। उपभोक्ता शिक्षण को समझाया जाता है। फिर प्राथमिक सहायता यानी कि फर्स्ट एड और गृह परिचर्या यानी कि घर पर देखभाल करने के बारे में सिखाया जाता है। 2 नंबर में तो सिर्फ इतना ही लिखना। अब अगर 4 नंबर का आएगा तो उसे डिटेल में कैसे लिखोगे। स्वास्थ्य एवं व्यक्तिगत स्वच्छता, इस विषय के अंतर्गत हम मनुष्य के शरीर की रचना, शरीर के विभिन्न अंगों की देखरेख व स्वच्छता के नियमों का अध्ययन करते हैं। भोजन और पोषण के अंतर्गत भोजन की आवश्यकता, भोजन के तत्व, भोज्य पदार्थों का शरीर पर प्रभाव तथा परिवार के लिए भोजन का ज्ञान हम इसके अध्ययन से प्राप्त करते हैं। इतना लिखना सिर्फ। फिर वस्त्रों की संरचना व देखरेख वाले पॉइंट में लिखोगे, वस्त्रों का चुनाव किस प्रकार किया जाए, उनकी संरचना यानी कि वे देखने में कैसे हो और उनकी देखभाल किस प्रकार की जाए आदि प्रश्नों का उत्तर हम इसी विषय से प्राप्त करते हैं। गृह व्यवस्था एवं सुसज्जा, इसके अंतर्गत हम घर का प्रबंध करना, प्रबंध वर्ड को ज़रूर लिखना, घर का प्रबंध करना, धन की व्यवस्था व घर को सजाने की कला का ज्ञान प्राप्त करते हैं। शिशु पालन, इसमें हम बच्चों की शारीरिक एवं मानसिक आवश्यकताओं का ज्ञान प्राप्त करते हैं। उपभोक्ता शिक्षण, हम प्रतिदिन उपयोग की जाने वाली वस्तुएं कहां से खरीदें और ख़रीदते समय किन बातों का ध्यान रखें और व्यापारियों की धोखाधड़ी से कैसे बचें आदि प्रश्नों का उत्तर हम इस क्षेत्र के अध्ययन से प्राप्त करते हैं। प्राथमिक सहायता एवं गृह परिचर्या, इस विषय के अंतर्गत हम
दैनिक जीवन में घटने वाली दुर्घटनाओं का साहसपूर्वक सामना करना और घायलों तथा रोगियों की देखभाल करना सीखते हैं। नेक्स्ट है गृह विज्ञान का क्या अर्थ है। तो गृह विज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना है, पहला गृह दूसरा विज्ञान। तो ये क्या हुआ, गृह विज्ञान। अब यहाँ पर गृह विज्ञान की डेफिनेशन लिख दो। गृह विज्ञान का आधार है, अभी बताया था, घर तथा घर में रहने वाले सदस्य। ये एक ऐसा विषय है जिसका ज्ञान पारिवारिक जीवन को सुखी बनाने में सहायक सिद्ध होता है। ये विषय विभिन्न नामों द्वारा जाना जाता है। याद रहेगा ना कि गृह विज्ञान का आधार घर तथा घर में रहने वाले सदस्य हैं और इसका उद्देश्य घर परिवार के जीवन को सुखी बनाना होता है। इंग्लैंड के अंदर इसे बोलते हैं होम साइंस को गृह शिल्प या घरेलू विज्ञान, भारत में गृह शिल्प या घरेलू विज्ञान। नामों में विभिन्नता होते हुए भी सभी स्थानों पर गृह विज्ञान का उद्देश्य बिल्कुल सेम है, एक ही है। गृह विज्ञान की शिक्षा के क्या लाभ हैं? तो अभी मैं पढ़कर बता देती हूँ। गृह विज्ञान शिक्षा के लिए अनेक लाभ हैं, अभी सारे पीछे पढ़कर बताए थे। भोजन से रिलेटेड जानकारी मिलती है, उसको परोसने से रिलेटेड, स्वस्थ रहने से संबंधित, घर को सजाने से संबंधित, बच्चों को पालने से संबंधित, इलाज करने से संबंधित, ये सभी जानकारियाँ हमें गृह विज्ञान शिक्षा से हमें इसका लाभ मिलता है। तो पहला पॉइंट लिखोगे, गृह विज्ञान के अध्ययन से हमें कला तथा भोजन के विषय में पूर्ण जानकारी मिलती है। इससे हमें वस्त्रों तथा सीने पिरोने के विषय में जानकारी मिलती है। इसके अध्ययन से हमें स्वास्थ्य एवं व्यक्तिगत स्वच्छता के नियमों की भी जानकारी मिलती है। गृह विज्ञान से हमें गृह व्यवस्था तथा सुसज्जा के विषय में जानकारी मिलती है। गृह विज्ञान से हमें शिशु पालन की जानकारी मिलती है। गृह विज्ञान से हमें उपभोक्ता शिक्षण का ज्ञान प्राप्त होता है। गृह विज्ञान हमें प्राथमिक चिकित्सा यानी कि फर्स्ट एड एवं गृह परिचर्या के विषय में ज्ञान देता है। और गृह विज्ञान हमें स्वावलंबी बनाता है, यानी कि अपने काम अपने आप करना सिखाता है, सेल्फ डिपेंड बनाता है। प्रश्न नंबर 5 है, गृह विज्ञान शिक्षा के अंतर्गत किन विषयों का अध्ययन किया जाता है? जैसा कि मैंने फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर बताया था, वही सब पॉइंट्स हैं। तो पहला है स्वास्थ्य एवं व्यक्तिगत स्वच्छता, भोजन एवं पोषण का विज्ञान, वस्त्रों की संरचना एवं देखरेख, गृह व्यवस्था एवं सुसज्जा, शिशु पालन, उपभोक्ता शिक्षण, प्राथमिक सहायता एवं गृह परिचर्या, समाजशास्त्र का भी ज्ञान मिलता है, हस्तकला का भी ज्ञान मिलता है। तो अब तक तो आपको सुनकर याद हो गया होगा, बार बार वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी। अगला प्रश्न है, स्वास्थ्य शिक्षा से किन किन बातों का ज्ञान प्राप्त होता है स्वास्थ्य के अंदर? तो इस विषय के अंतर्गत हम मनुष्य के शरीर की रचना, शरीर के विभिन्न अंगों की देखरेख व स्वच्छता के नियमों का अध्ययन करते हैं। घर तथा घर के आसपास स्वच्छता बनाए रखना, कीट पतंगों, मक्खी मच्छरों से बचाव तथा व्यक्तिगत तौर पर अच्छी स्वास्थ्य आदतों का विकास भी इसी विषय का अंग है। प्रश्न 7, पोषण विज्ञान के अंतर्गत किन किन बातों का अध्ययन किया जाता है? तो ये भोजन से रिलेटेड हुआ। आंसर में लिखोगे एग्जाम में, भोजन की आवश्यकता, भोजन के तत्व, भोज्य पदार्थों का शरीर पर प्रभाव, कि भोज्य पदार्थों का शरीर पर क्या असर होता है, तथा परिवार के लिए भोजन व्यवस्था करना किस तरह से की जाए, इन सब का हम पोषण विज्ञान के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। प्राथमिक सहायता के अंतर्गत किन किन विषयों का अध्ययन किया जाता है? प्राथमिक सहायता के अंतर्गत निम्नलिखित विषयों का अध्ययन किया जाता है, जैसे दैनिक जीवन में घटने वाली दुर्घटनाओं का धैर्यपूर्वक तथा साहसपूर्वक सामना करना तथा रोगियों की देखभाल करना सीखते हैं। रोगी के कमरे की व्यवस्था करना सीखते हैं, चिकित्सक से परामर्श करना सीखते हैं, रोगी के वस्त्रों तथा बिस्तर की स्वच्छता का ध्यान रखना सीखते हैं, सभी वस्तुओं को कीटाणु रहित रखना सीखते हैं, प्राथमिक चिकित्सा के अंतर्गत। मनोवैज्ञानिक रूप से रोगी को दिलासा यानी कि सांत्वना देना इत्यादि बातों का अध्ययन करते हैं। अब इस चैप्टर की मैचिंग है, गृह व्यवस्था एवं सुसज्जा, घर का प्रबंध, सुसज्जा और धन व्यवस्था, वस्त्रों की संरचना, वस्त्रों का चुनाव करना, देखरेख व वस्त्र तैयार करना, प्राथमिक सहायता एवं गृह परिसर, दुर्घटनाओं में सहायता व घर में रोगी की देखभाल करना, व्यक्तिगत स्वच्छता, शरीर के विभिन्न अंगों की देखभाल व स्वच्छता के नियम,
उपभोक्ता शिक्षण यानी कि बाजार से वस्तुएं खरीदते समय सावधानी, विभिन्न वस्तुओं का ज्ञान और मिलावट से बचना आदि उपभोक्ता शिक्षण के अंतर्गत आता है। अब बच्चों इस चैप्टर के ऑप्शनल क्वेश्चन आंसर हैं, एग्जाम में ज़रूर आएंगे, पढ़कर सुनाती हूँ। गृह विज्ञान का आधार क्या है? क्या है? घर तथा घर में रहने वाले सदस्य। ठीक, इसे टिक कर दोगे। गृह विज्ञान का अर्थ क्या है? तो गृह विज्ञान का अर्थ है जीवन की व्यवस्था एवं उपलब्ध साधनों का उचित उपयोग करना। गृह विज्ञान का संबंध देश से है, ज्ञान तथा विज्ञान से, विकास से, स्वास्थ्य से, या का और खा। तो का ज्ञान तथा विज्ञान और स्वास्थ्य इन दोनों से है। अगला क्वेश्चन है, गृह विज्ञान के कार्यक्षेत्र में देश का अध्ययन किया जाता है। स्वास्थ्य और व्यक्तिगत स्वच्छता का भी किया जाता है, भोजन का भी किया जाता है, वस्त्रों की देखरेख का भी किया जाता है, यानी कि उपरोक्त सभी इसका आंसर है। गृह विज्ञान किन दो शब्दों से मिलकर बना है? तो किन दो शब्दों से मिलकर बना है? गृह जमा विज्ञान से मिलकर बना है, तो इसे टिक कर दोगे। अगला प्रश्न है, गृह विज्ञान से हमें देश के विषय में जानकारी मिलती है, व्यक्तिगत स्वच्छता के बारे में, व्यक्तिगत विकास के बारे में, व्यक्तिगत स्वास्थ्य के बारे में। तो का और घा इसका आंसर होगा, तो का घा यानी कि इसे टिक कर दोगे। गृह विज्ञान से हमें देश शिक्षा का ज्ञान प्राप्त होता है, उपभोग का, उपभोक्ता का, उत्पादन का या फिर विक्रय का। तो इसका आंसर क्या होगा? का और खा, उपभोग का भी और उपभोक्ता शिक्षण का भी ज्ञान प्राप्त होता है। अगला है, गृह विज्ञान के अंतर्गत देश के विषय में जानकारी मिलती है, गृह व्यवस्था तथा सुसज्जा, गृह व्यवस्था तथा स्वास्थ्य, गृह परिचर्या तथा सुसज्जा, उपरोक्त सभी। यहाँ पर ये लिखना था उपरोक्त सभी, तो यहाँ पर लिख दोगे उपरोक्त सभी। गृह विज्ञान हमें देश बनाता है स्वावलंबी, प्रगतिशील, समृद्ध या परिचारक। तो स्वावलंबी बनाता है, सेल्फ डिपेंड बनाता है। गृह विज्ञान को देश का विज्ञान भी कहते हैं, समाजशास्त्र का ज्ञान, खगोल का ज्ञान, गृह परिचारक का ज्ञान या कोई नहीं। तो समाजशास्त्र और गृह परिचारक दोनों का ही ज्ञान इसका आंसर हो गया है। तो यहाँ पे इस वाले ऑप्शन के अंदर लिख देती हूँ का और गा। तो इसका आंसर ये होगा। घर तथा घर के आसपास स्वच्छता बनाए रखना किस ज्ञान से संबंधित है? विकास ज्ञान से, स्वास्थ्य शिक्षा ज्ञान से, प्रगति ज्ञान से या उपभोक्ता शिक्षण से? तो सेहतमंद रहते हैं, घर तथा आसपास की चीज़ों को जब साफ रखते हैं, तो इसका मतलब हो गया स्वास्थ्य शिक्षा ज्ञान। अगला है, भोजन की आवश्यकता, भोजन के तत्व, भोज्य पदार्थों का शरीर पर प्रभाव गृह विज्ञान के कौन से ज्ञान के अंतर्गत आता है? पोषण विज्ञान, भोजन विज्ञान, शिशु पालन या स्वास्थ्य विज्ञान? तो यहाँ पर लिखोगे पोषण विज्ञान। प्राथमिक सहायता के अंतर्गत देश किस विषय का अध्ययन किया जाता है? तो किस विषय का किया जाता है? दैनिक जीवन में घटने वाली दुर्घटनाओं का धैर्यपूर्वक सामना करना। नेक्स्ट है, गृह व्यवस्था एवं सुसज्जा संबंधित है, घर का प्रबंध, सुसज्जा और धन व्यवस्था से। ठीक, तो इसमें इसको टिक कर दोगे। प्राथमिक सहायता व गृह परिसर संबंधित है, किससे संबंधित है? दुर्घटनाओं में सहायता व घर में रोगी की देखभाल से, दुर्घटना में रोगी को साहस देना व देखभाल करने से, दुर्घटनाओं से रोगी को दूर रखना। तो इसका आंसर क्या होगा? का और खा दोनों होंगे, तो इसे टिक कर दोगे। आखिरी प्रश्न है, व्यक्तिगत स्वच्छता संबंधित है शरीर के विभिन्न अंगों की देखभाल व स्वच्छता के नियमों से, शारीरिक विकास से, शारीरिक बनावट से, स्वास्थ्य एवं विकास से। तो इसका आंसर होगा का। तो बच्चों प्लेलिस्ट में आपको बाकी के सभी चैप्टर्स मिल जाएंगे।